हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम स्टोरीज़ की हेल्प से इंग्लिश सीख रहे थे, जिसमें हम इजी वर्ड्स, इजी सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सब सीख रहे थे। उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, द क्लेवर फॉक्स एंड द फूलिश गॉट। उसमें भी हम इसी तरह से इजी वर्ड्स, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, किस टेंस का सेंटेंस आया है, ये सब हम सीखेंगे, जो आपके स्पोकन में और कंपटीशन में दोनों जगह हेल्प करेगा। आप चाहे कोई पैसेज सॉल्व कर रहे हो या कोई जंबल सेंटेंसेस कर रहे हो, उसमें रीडिंग का बहुत ही ज़रूरी रोल रहता है। तो उसके लिए स्टोरीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के साथ बने रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। द क्लेवर फॉक्स एंड द फूलिश गॉट। क्लेवर का मतलब पहले कुछ स्टोरीज में आया है कि मतलब चालाक, है ना। फॉक्स यानी सबको पता है लोमड़ी, फुलिश यानी मूर्ख, फूल यानी क्या होता है मूर्ख, गोट यानी क्या होता है बकरी। चलिए, वंस अपॉन ए टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट। वंस अपॉन ए टाइम कि भाई एक समय की बात है या एक समय, इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस यानी क्या होता है घना, डेंस यानी क्या होता है घना, पहले ये वर्ड आ चुका है। डेंस यानी घना, फॉरेस्ट यानी आप सबको पता है जंगल होता है। कि भाई एक घने जंगल में देयर लीव्ड अ क्लेवर फॉक्स, देयर लीव्ड अ क्लेवर फॉक्स, कि वहाँ रहती थी। देयर यानी क्या हो जाएगा वहाँ रहती, लीव यानी रहना, सेकंड फॉर्म लीव्ड मतलब रहती थी। अ क्लेवर फॉक्स एक चालाक लोमड़ी। वन हॉट समर, कि भाई एक बहुत ज़्यादा गर्मी वाली आफ्टरनून थी। वन हॉट समर आफ्टरनून, समर यानी आप सबको पता है गर्मी होता है ना। और आफ्टरनून यानी दोपहर, कि भाई एक गर्मी की दोपहर में द फॉक्स वॉज फीलिंग वेरी थ्रस्टी। अब आप बताओ इसमें कौन सा टेंस है। वॉज आया है, वॉज के साथ में आईएनजी आया है, तो वॉज वर्ग के साथ में जब आईएनजी आता है तो कौन सा टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस, मतलब कोई काम चल रहा था तो वो महसूस कर रही थी क्या थ्रस्टी। थ्रस्टी यानी क्या होता है प्यासा, थ्रस्टी यानी क्या होता है प्यासा। ओके, तो वो जो लोमड़ी थी वो बहुत ज़्यादा प्यासा महसूस कर रही थी। ही सर्च्ड एवरीवेयर, कि भाई उसने सब जगह ढूंढा, एवरीवेयर यानी सब जगह, सर्च यानी ढूंढना, सर्च्ड सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। उसने ढूंढा फॉर वाटर पानी के लिए, बट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप, लेकिन एक बूंद भी उसे पानी नहीं मिला। कुड नॉट फाइंड नहीं मिला उसे, पास्ट की बात है ना। तो उसने सब जगह ढूंढा लेकिन उसको पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, मतलब आफ्टर यानी क्या हो गया बाद में, अ लॉन्ग सर्च एक लंबी सर्च के बाद में, भाई उसने बहुत देर तक खोजा, तो बहुत देर के बाद में द फॉक्स सॉ अ डीप वेल। फॉक्स सॉ कौन सा टेंस है सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है। सी यानी क्या होता है देखना, सी यानी क्या होता है देखना, तो सॉ उसकी सेकंड फॉर्म हो गई। द फॉक्स सॉ मतलब लोमड़ी ने देखा अ डीप वेल, डीप यानी गहरा, डीप यानी क्या होता है गहरा, और वेल यानी क्या होता है कुआं, वेल यानी क्या होता है कुआं। तो उसने एक गहरा कुआं देखा विथ अ लिटिल वाटर एट द बॉटम, विथ अ लिटिल वाटर मतलब थोड़ा बहुत पानी एट द बॉटम, बॉटम यानी जो उसका वेल का कुएं का पैंदा था वो, तो उसने कुएं के बॉटम में पैंदे में कुछ थोड़ा सा पानी देखा। ही लीन्ड इन टू टेक अ क्लोजर लुक, ही लीन्ड इन, लीन का मतलब क्या होता है झुकना, लीन का मतलब क्या होता है झुकना, तो लीन्ड इन टू टेक अ क्लोजर लुक मतलब उसने झुककर एक पास में से उसको देखने की कोशिश की। बट एक्सीडेंटली स्लिप्ड, एक्सीडेंटली स्लिप्ड, एक्सीडेंटली मतलब अचानक से दुर्घटना से, है ना, वो स्लिप्ड हो गया मतलब फिसल गई। एंड फेल इनसाइड द वेल और कुएं के अंदर गिर गया। ठीक है, एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटना से, मतलब उसकी मर्जी से जो नहीं हुआ। स्लिप्ड एंड फेल इनसाइड द वेल और वो फिसल गया और कुएं के अंदर गिर गया। ही ट्राइड हार्ड टू क्लाइम आउट, ट्राई यानी क्या होता है कोशिश करना, पास्ट सिंपल टेंस है सेकंड फॉर्म है, तो उसने कोशिश की बाहर आने की। क्लाइम आउट, क्लाइम यानी क्या होता है चढ़ना, तो उसने बाहर आने की कोशिश की, ऑब्वियसली उसने बाहर चढ़ने की कोशिश की होगी अंदर। बट दी वॉल्स वर टू स्टीप, बट दी वॉल्स, वॉल यानी क्या हो गया दीवारें, वेल यानी क्या हो गया कुआं, तो वॉल्स वर टू स्टीप,
वॉल्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप थी। स्टीप यानी क्या होता है, एकदम जिसमें खड़ी चढ़ाई होती है। अगर कोई खड़ी दीवार है तो जिसमें हम चढ़ नहीं सकते आसानी से, तो उसको स्टीप बोलते हैं। तो वो जो वॉल्स थी, दीवार थी, वो बहुत ज़्यादा स्टीप थी। द फॉक्स वॉज नाउ ट्रैप्ड, वो जो फॉक्स था वो नाउ ट्रैप यानी जाल में फंस जाना, तो वो अब जो थी वो फंस चुकी थी। सून अ थर्स्टी गॉट, सून यानी जल्द ही, अ थर्स्टी गॉट, थर्स्टी यानी बताया मैंने आपको प्यासा, गॉट यानी बकरी, केम पासिंग बाई मतलब वहां से गुजर रही थी, वहां पर वो आई। केम कम की सेकंड फॉर्म है, कम यानी आना, मतलब वहां वो आई। पासिंग बाई मतलब वहां से गुजर रही थी और वहां पर आई। ही लुक्ड इनसाइड दी वेल, ही लुक्ड इनसाइड दी वेल, उसने वेल के अंदर देखा। लुक यानी क्या होता है, देखना, इनसाइड यानी अंदर, उसने वेल के अंदर देखा। एंड सॉ दी फॉक्स, सॉ दी फॉक्स, ये की सेकंड फॉर्म सॉ बताया मैंने आपको। उसने लोमड़ी को अंदर देखा, पास्ट सिंपल टेंस। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हेलो मिस्टर फॉक्स, व्हाट आर यू डूइंग डाउन देयर, व्हाट आर यू डूइंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूज, इज आर एम के साथ में आईएनजी, मतलब तुम वहां नीचे क्या कर रहे हो, है ना। सवाल जो उसने पूछा वो तो उसने प्रेजेंट कंटिन्यूज में ही पूछा ना, कि भाई तुम अंदर क्या कर रहे हो। द क्लेवर फॉक्स क्विकली सो एन अपॉर्चुनिटी, जो वो चालाक लोमड़ी थी उसने क्या देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी, एक मौका देखा इसमें, ठीक है, जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी, उसने जल्दी से उसमें एक मौका देखा। ही प्रिटेंडेड टू बी हैप्पी एंड सैड, ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। तो प्रिटेंडेड टू बी हैप्पी मतलब उसने खुश होने का दिखावा किया, एंड सैड और कहा। ओ द वाटर हियर इज वेरी स्वीट, ओ जो यहाँ का पानी है अंदर का बहुत ही ज्यादा मीठा है, एंड कोल्ड और ठंडा है। कम डाउन एंड एंजॉय अ ड्रिंक मतलब नीचे आओ, एंड एंजॉय अ ड्रिंक और यहाँ पर पानी को एंजॉय करो। द गॉट डिडंट थिंक ट्वाइस, जो बकरी थी उसने दोबारा नहीं सोचा। थिंक यानी सोचना, डिडंट थिंक यानी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट सिंपल का, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसने दोबारा नहीं सोचा। ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दोबारा, मतलब जैसे वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस यानी दोबारा, थ्राइस यानी 3 बार, ऐसे। ही इमीडिएटली, उसने इमीडिएटली मतलब क्या था, उसी वक्त। जम्प्ड इनटू दी वेल, वो तुरंत उसी वक्त वेल के अंदर कूद गया। एज सुन एज ही ड्रंक मतलब जैसे ही उसने पानी पिया, एज सुन एज ही ड्रैंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है, ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो जैसे ही उसने पानी पिया। ही लुक्ड अराउंड एंड रियलाइज्ड, ही लुक्ड अराउंड, लुक यानी देखना, अराउंड यानी चारों तरफ, एंड रियलाइज्ड उसको एहसास हुआ। उसने जैसे ही पानी पिया तो उसने देखा चारों तरफ और उसको एहसास हुआ, रियलाइज हुआ। ही वॉज ऑल्सो स्टक, कि वो भी फंस चुका है। स्टक यानी क्या होता है, फंसना, ऑल्सो यानी भी, तो वह भी फंस चुका है। ही सैड इन पैनिक, ही सैड इन पैनिक, उसने मतलब एकदम से घबरा कर, पैनिक में आकर कहा, ओ नो हाउ डू वी गेट आउट नाउ, हाउ डू वी गेट आउट नाउ, अब हम बाहर कैसे निकलें। वी यानी हम, हाउ यानी कैसे, हाउ डू वी गेट आउट नाउ, अभी, अब हम बाहर कैसे निकले। द फॉक्स स्माइल्ड एंड सेड, फॉक्स ने क्या किया, स्माइल किया और कहा। डोंट वरी मतलब परेशान मत हो, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। यू स्टैंड अप ऑन योर हिंड लेग्स मतलब मेरे पास एक प्लान है। यू स्टैंड अप ऑन योर हिंड लेग्स मतलब हिंड यानी क्या होता है, पीछे वाले, तुम अपने पीछे वाले पाँव पर खड़े हो जाओ। एंड आई विल क्लाइंब ऑन योर बैक, और आई विल क्लाइंब मैं तुम्हारे बैक पर चढ़ जाऊंगा, पीछे पीठ पर चढ़ जाऊंगा। एंड जंप आउट और बाहर जंप कर दूंगा, मतलब तुम अपने पीछे वाले पाँव पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे बैक पे चढ़ जाऊंगा और बाहर कूद जाऊंगा। देन आई विल हेल्प पुल यू आउट, और मैं फिर तुमको बाहर निकालने में मदद करूंगा। आई विल हेल्प मैं मदद करूंगा, पुल यू आउट तुमको बाहर निकालने में। द गॉट एग्रीड, जो बकरी थी उसने एग्री किया, सहमति जताई। द फॉक्स क्विकली क्लाइम्ड ऑन हिज बैक, भाई उस फॉक्स ने क्या किया, क्विकली जल्दी से उसकी बैक पर चढ़ गया। जम्प्ड आउट ऑफ द वेल, और वेल से बाहर कूद गया। एंड वॉक्ड अवे,
और वहाँ से चला गया, वॉक्ड अवे मतलब दूर चला गया। द गॉट शाउटेड फ्रॉम इनसाइड, जो गोट बकरी जो था वो अंदर से चिल्लाया। व्हाट अबाउट मी मतलब मेरे बारे में क्या। यू शेड यू वुड हेल्प, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। देखो वुड क्यों आया है, तुम मेरी मदद करोगे, फिर भी विल की जगह वुड क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट की बात है ना। यू सेड, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। द फॉक्स टर्न्ड बैक एंड सेड, वो फॉक्स जो था वो पीछे मुड़ा, टर्न बैक यानी पीछे मुड़ना, पीछे मुड़ा और कहा यू शुड हैव थॉट बिफोर जंपिंग, यू शुड हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए था, बिफोर जंपिंग कूदने से पहले, मतलब तुम्हें कूदने से पहले सोचना चाहिए था, इन अंदर कूदने से पहले। ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट, हमेशा सोचो कुछ भी करने से पहले। एंड विथ दैट, और इसी के साथ ही रैन ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर चला गया। रैन ऑफ मतलब भाग गया जंगल के अंदर। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप एक ईडम है जिसका मतलब है कि भाई आप कुछ भी करते हो उससे पहले हमेशा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ऑलवेज थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, हमेशा केयरफुली मतलब ध्यान से सोचना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। डोंट ट्रस्ट अदर्स ब्लाइंडली, दूसरों पर कभी भी ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके अंधे होकर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी स्टोरी। इसके वर्ड्स एक बार हम कुछ रिपीट रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से जरूरी वर्ड्स हमारे सामने आए थे। देखिए क्लेवर आया है मतलब चालाक, फुलिश यानी मूर्ख, है ना, डेंस यानी घना, फॉरेस्ट यानी जंगल, देयर यानी वहाँ, लीव यानी रहना। क्लेवर चालाक हो गया, हॉट समर आफ्टरनून हो गया हमारे, फीलिंग फील यानी महसूस करना, थ्रस्टी यानी प्यासा, सर्च यानी ढूंढना, एवरीवेयर यानी सब जगह, कुड नॉट फाइंड ए सिंगल ड्रॉप ये हो गया हमारे। अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको फिर से। डीप यानी गहरा हो गया, लिटिल वाटर मतलब कम पानी, बॉटम यानी जो उसका पैंदा है, फर्श है, लीन यानी झुकना, लीन यानी झुकना, एक्सीडेंटली मतलब अचानक से जो अपने दुर्घटनावश होता है, स्लिप यानी फिसलना, फैल यानी गिरना, और इसके बाद में स्टीप यानी जो सीधी चढ़ाई होती है उसको स्टीप बोलते हैं, ट्रैप यानी होता है फंसना, थ्रस्टी प्यासा हमने देख लिया, क्लियर है। इसके बाद में क्विकली यानी जल्दी से, अपॉर्चुनिटी यानी कोई मौका, कोई अवसर जो आता है आपके पास में, प्रिटेंड यानी जताना, दिखावा करना, ओके। एंजॉय यानी आप सबको पता है, इमीडिएटली यानी एकदम से, इमीडिएटली यानी क्या हो गया, एकदम से, रियलाइज यानी एहसास होना, रियलाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एहसास होना, स्टक यानी फंसना, क्लाइंब यानी चढ़ना, ओके, हिंड लेग्स यानी पीछे वाले पाँव, ओके, क्लाइंब यानी चढ़ना हो गया। ये थे कुछ खास वर्ड्स। और केयरफुली यानी ध्यान से, डिसीजन यानी कोई भी फैसला, ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके। आपको अगर ये वर्ड्स समझ में नहीं आए हैं, याद होने में मुश्किल हो रही है, आप इनको लिख सकते हैं। और आपको किस तरह की स्टोरीज, किस तरह के टॉपिक्स चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आपको अच्छा कंटेंट मिल सके।